प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के मधुर नाम को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने ये सुंदर मौका दिया, ये अनुग्रह दिया कि आज का जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात कर सकें। परमेश्वर को स्तुति करती हूँ एंड उनको आराधना देती हूँ। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है एंजाइटी, चिंता। इसके बारे में आज हमसे पवित्र आत्मा क्या बताना चाहता है, इसके बारे में हमसे क्या बोलना चाहता है। आइए अपने आँखों को बंद करें, अपने हृदय को खोलें, अपने कानों को खोलें, क्योंकि पवित्र आत्मा आज कुछ नया बताने जा रहा है। परमेश्वर पिता, हम तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं पिता। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस नए दिन के लिए जो आपने हमें देखने के लिए दिया पिता। परमेश्वर आज का जो टॉपिक है एंजाइटी, प्रभु जी आज हमसे बात कीजिए परमेश्वर पिता, इसके बारे में मेरे खुदावन कैसे प्रभु जी इस विषय से हम बाहर निकले मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु किस तरह परमेश्वर पिता चिंता से हम बाहर निकले पिता, हमसे आप बात कीजिए। पवित्र आत्मा हमें लीड कीजिए। सारा आदर महिमा मैं आपको देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमेन। जैसे कि आज का विषय है एंजाइटी, चिंता। हम इंसान जन्म से जब बड़े होने लगते हैं, जब छोटे से धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, हर विषय का हमें चिंता होता है। हम दिखते कैसे हैं, हमारा पहनावा कैसा होता है, हम खाते पीते कैसे हैं, हर एक विषय में हम चिंता करना स्टार्ट करते हैं। एक छोटे बच्चे की अगर बात करें तो अपने एग्ज़ाम के लिए चिंता करना, अपने अच्छे दिखने के लिए चिंता करना। जब बड़े होने लगते हैं तो जॉब के लिए चिंता करना, फिर जब फैमिली हो जाता है तो फैमिली के लिए चिंता करना। तो हर एक विषय के लिए हम इंसान चिंता और चिंता में ही ज़िंदगी बिताते हैं। लेकिन वचन कहता है, क्या कहता है हमें ये चिंता के बारे में, हम देखेंगे मत्ती उसका 6:25 में लिखा गया है, हम देखेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है। आमीन। अगर हम देखेंगे थोड़ा नीचे, वहाँ पे लिखा गया है उसके 27 में, तुम में कौन है जो चिंता करके अपने आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। यहाँ पे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें सीधा मना करके यही कह रहे हैं कि चिंता तो मत कर। ऐसा नहीं है कि जब भी तू परेशानी में होता है तू चिंता कर, जब भी तू परेशानी में होता है तू एकदम चिंता में डूब जा। लेकिन वचन क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, तुम इंसान बहुत चिंता करते हो, और तुम अगर चिंता करते भी हो तो क्या तुम एक घड़ी बढ़ा सकते हो अपने आयु का। अगर तुम 78 ईयर्स के लिए इस दुनिया में आए हो तो क्या तुम 86 कर सकते हो, क्या तुम 100 कर सकते हो। इज़ इट पॉसिबल। आज हमें प्रभु यीशु मसीह ये कहता है कि तू चिंता मत कर। चिंता एक ऐसा विषय है जो कि हमें एकदम हमारे जो भी एम्बिशन है, हमारा जो स्पिरिचुअल लाइफ है, उसे बर्बाद करके रख देता है। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि चिंता क्यों करता है। सीधा उन्होंने मना किया कि चिंता तू मत कर, क्योंकि जब हम चिंता करना स्टार्ट कर देते हैं तो अपने आप को एकदम से अकेला महसूस करते हैं। हमारे जीवन से आनंद चला जाता है, हमारे जीवन से शांति चला जाता है, हमारे जीवन से परमेश्वर का उपस्थिति चला जाता है, हमारे जीवन से फेथ धीरे धीरे कम होने लगता है जब हम चिंता में डूबते जाते हैं। अगर हम देखेंगे वचन में पौल कहते हैं कि आनंद करो, हमेशा आनंद करो। यहाँ पे यही नहीं कहा गया है कि जब आपके पास धन है, दौलत है, जॉब है, घर पे सब कुछ सही है, रिलेशनशिप है, तभी आप खुश में रहो। लेकिन कहता है वचन, यहाँ पे पौल कहते हैं कि तुम आनंद करो। मैं यहाँ पे दो प्रकार के मैं आपको लाफ्टर के विषय में बताना चाहूँगी। एक होता है जो कि ऑर्डिनरी लाफ्टर है। ऑर्डिनरी मतलब जो कि हम गुड सर्कमस्टांसेस में, अच्छा परिस्थिति में हम हंसते हैं, हमारे पास पैसा है, अच्छा गाड़ी है, मकान है, सब कुछ सही चल रहा है तो हम एकदम आनंद से ज़िंदगी बिताते हैं। लेकिन एक तरफ ऐसा ज़िंदगी है जब हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाई परेशानी आता है, तब हम मुरझा जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा क्या होगा, बहुत चिंता है। अगर हमारा एज 26 है तो हम बिहेव करते हैं 76 की तरह कि कुछ तूफान आ गया। नहीं, तो वैसे ही
क्या उस तरह उस टाइम में हमारा जो लाफ्टर होता है वो कैसा होता है? हम बाहर से एकदम फेक स्माइल करते हैं। हमारा जो स्माइल होता है वो रियल नहीं होता, वो फेक दिखता है। आज बहुत सारे 90% ऑफ पीपल हैं जो कि अंदर से चिंता में, एंजाइटी में वो पड़े हैं, और उन्हें स्माइल करने के लिए बोलो तो वो फेक स्माइल देते हैं। लेकिन वचन नहीं कहता हमें फेक स्माइल देने के लिए, वचन हमें कहता है रियल स्माइल देने के लिए। हालेलुया। उस दिन पौल और सिला की अगर हम बात करें तो वो लोग बंदी थे। उन्हें पता नहीं था कि वहाँ से वो निकलेंगे या नहीं, लेकिन उन्हें यही पता था, उन्हें परमेश्वर के ऊपर विश्वास था, तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया? उन्होंने परमेश्वर की स्तुति करना स्टार्ट किया, उन्होंने आनंद होने का स्टार्ट किया, उन्होंने वही आनंद को, एंजाइटी को हराना स्टार्ट किया। तब वो बंदी जो जगह था वो हिलने लगा परमेश्वर की उपस्थिति से। एंजाइटी धीरे धीरे दूर होने लगा और वो क्या होने लगा? वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैप्पीनेस को फील किया। हालेलुया। आज हमारे जीवन में क्या वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैप्पीनेस हम फील कर रहे हैं? जब हम किसी भी चीज़ में, किसी भी परेशानी में फंस जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी में वो हैप्पीनेस नहीं रहता। हम धीरे धीरे चिंता में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमारे जीवन से वो आनंद चला जाता है। लेकिन इसका कारण क्या है? हम क्यों एंजाइटी में फंसते जाते हैं? हमारे जीवन में चिंता क्यों आने लगता है? अगर हम एंजाइटी जो वर्ड है, जो उसका स्पेलिंग को अगर हम देखेंगे, ANXIETY, उसका सेंटर में जो लेटर है वो है आई मतलब मैं, और मैं मतलब क्या है? घमंड करना, प्राइड करना। आज हम में से बहुत लोग हैं जो कि सपना देखते हैं और सोचते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं मिनिस्ट्री कर सकता हूँ, मैं लोगों को ये बता सकता हूँ, मैं मीटिंग्स कर सकता हूँ, मैं गाना गा सकता हूँ, मैं वर्शिप कर सकता हूँ। हर जगह पे हम घमंड करना स्टार्ट करते हैं, और जब घमंड से हम नीचे गिरते जाते हैं तो हमारे ज़िंदगी में एंजाइटी आता है, चिंता आता है। तो आज पवित्र आत्मा हमें ये बताता है कि अगर तुझे चिंता से बाहर होना है, अगर तुझे एंजाइटी से बाहर होना है, तो तुझे तेरे घमंड को तोड़ना पड़ेगा, अपने आप को मेरे सामने तोड़ना पड़ेगा, हम्बल बनना पड़ेगा। तभी तेरे जीवन में आनंद आएगा, और वो कुछ समय के लिए नहीं, कुछ पल के लिए नहीं, बल्कि तू हमेशा आनंद करेगा। हालेलुया। अगर पौल की लाइफ की में देखेंगे तो वो अपने कलीसिया के लिए कितना चिंता करते थे, लेकिन फिर भी वो लिखते हैं कि आनंद करो, मैं कहता हूँ हमेशा आनंद करो। आज प्रभु यीशु मसीह हमें ये बताते हैं, हम हर एक विषय में हम क्या करते हैं? अपने आप को हम ज़्यादातर प्रधानता देते हैं। हम बोलते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, हम बोलते हैं कि मेरा जो ज़िंदगी है मेरी वजह से है। प्रोवर्ब्स में लिखा गया है कि अपने हर एक विषय को परमेश्वर में समर्पित करो, ताकि तुम परमेश्वर के हिसाब से लीड हो जाओ। लेकिन आज हमारा लीडिंग कौन कर रहा है? परमेश्वर या हमारा घमंड, या हमारा कला, हमारा प्रोफेशन? क्या हमें लीड कर रहा है हमारी लाइफ में? आज हम अपने आप को देखेंगे, अगर घमंड लीड कर रहा है तो ये एंजाइटी बढ़ते ही जाएगा। लूसीफर की बात करें तो वो नीचे इसलिए गिरा था क्योंकि वो घमंड किया। वचन कहता है, अगर 5 में देखेंगे, मत्ती उसका 5 में देखेंगे तो वहाँ पे 5 में लिखा गया है, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। आज हम प्रभु को जानते हैं, आज हम क्रिश्चियंस फैमिली से बिलोंग करते हैं, आज हम यूथ हैं, आज हम यूथ मीटिंग को अटेंड करते हैं, आज हम परमेश्वर को विश्वास करते हैं, लेकिन फिर भी आज हमारे जीवन में घमंड है नहीं, हमारे जीवन में नम्रता नहीं है। इसके वजह से आज हम अधिकारी नहीं बन पा रहे हैं। आज इसलिए हम हमारे जीवन में चिंता को लीड कर रहे हैं, आज हमारे जीवन में फेल्यूर को लीड कर रहे हैं, नेगेटिविटी को लीड कर रहे हैं। क्या आज हम नम्र हैं? अपने आप को पूछें। आज पवित्र आत्मा हमें ये बताता है कि तू जब तक अपने आप को नहीं तोड़ेगा, जब तक अपने आप को तू हम्बल नहीं बनाएगा, तब तक ये चिंता तेरे जीवन में, ये परेशानी तेरे जीवन में हमेशा रहेगा। एक छोटे बच्चे की अगर हम बात करेंगे तो जब तक वो अपने पापा के साथ होता है, वो फील करता है कि नहीं, मुझे कुछ भी चिंता नहीं है। वो फील करता है कि मेरे पापा हर एक विषय मुझे समय पे देंगे,
क्योंकि बच्चे को पता होता है कि उसके पापा क्या कर सकते हैं। वो वही समय में पापा को हेलीकॉप्टर भी मांग सकता है। वो उसी समय में, उसे भले ही साइकिल चलाना नहीं आता, लेकिन वो बोलता है पापा मुझे साइकिल चाहिए। क्या हमारा फेथ उस लेवल में है? बच्चन इसलिए कहता है कि अपने आप को तू बच्चे की समान बना। आज हम जब बड़े होने लगते हैं, जब हम अपने आप की बुद्धि पे विश्वास करने लगते हैं, हमारा फेथ क्या होता है? धीरे धीरे कम होने लगता है। आज आपका फेथ कितना है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर? आज आप कितना विश्वास करते हैं? अगर कोई भी परेशानी आता है तो आप चिंता में डूब जाते हैं। कोई भी परेशानी आता है तो क्या आपका फेथ इतना लो है? आपका फेथ क्या इमेच्योर है या मैच्योर है? ये डिपेंड करता है। आज हमें पवित्र आत्मा ये बताता है कि अपनी चिंता को अगर भगाना है, उसी चिंता से बाहर निकलना है, अगर हमें पृथ्वी का अधिकारी बनना है, तो हमें घमंड से दूर आना पड़ेगा। अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के सामने शून्य करना पड़ेगा और हमें इस चिंता से भागना पड़ेगा, क्योंकि हमारा खुदा कहता है तू चिंता मत कर। हम हर एक विषय में कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वचन में ये कहता है, वो कहता है, लेकिन परमेश्वर यही भी कहता है कि तू चिंता मत कर। अगर तू चिंता करेगा तो उसका कुछ भी फायदा नहीं है, बल्कि अपने घुटनों को हम उसके चरणों में टेकें, घुटनों में आएं, अपने आप को शून्य कर दें, अपने आप को शून्य कर दें। हम कैसे दिखते हैं, हम कितना ब्यूटीफुल है, कितना हैंडसम है, हमारे अंदर कितना प्रोफेशन है, ये कुछ मायने नहीं रखता। घमंड को दूर करें, तोड़ें अपने आप को। परमेश्वर हमें हर एक चिंता से बचाएगा और हमें पृथ्वी का अधिकारी बनाएगा जब हम अपने आप को हम्बल करेंगे। हालेलुया। आज आइए हम अपने आप को नम्र करें और परमेश्वर के सामने आए। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करे। आमीन।